प्यारे साथियों नमस्कार। जैसा कि आज आप लोगों को हम जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, या यूपीपी प्लस यूपी होम गार्ड के लिए अच्छा कंटेंट है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं जियोग्राफी। ये देख ले रहे हैं अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, और डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी का वर्णन करना, तो पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? तो यह शब्द कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से। कहाँ से? ग्रीक से। ट्रेक, आर्यवर्त, आभा, जम्बू, हिंदू। आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। भारत कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यवर्त। अब भारत, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा, पारसियों द्वारा दिया गया नाम था हिंदुस्तान। जम्बूद्वीप, पुराणों के द्वारा भारत को जम्बूद्वीप किस काल में कहा गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, या पुराणों में दिया गया है जम्बूद्वीप शब्द। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। भारत के जम्बूद्वीप किस काल को कहा गया है? भारत का आकार, राज्य। भारत में आकार जो कि चतुष्कोणीय है। भारत में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो कि 18 हैं। क्षेत्रफल जो इसका एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुआ है। उत्तरी गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, जलीय गोलार्ध। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्थलीय गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, जलीय गोलार्ध। आइए तो हम आगे पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के उत्तर में है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तर में है कर्क रेखा। यहाँ पे लिखा भी गया है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से यह रेखा गुजरती है। इसे विषुवत रेखा, वृत्त रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मकर रेखा, उसके नीचे वाली रेखा जो है वो मकर रेखा है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, सौरधन में है। भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा आप लोग देख ही रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यही जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत किस कटिबंध में स्थित है? भारत जो कि उष्ण कटिबंध में स्थित है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश कौन कौन से हैं? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा चाइना है, 5वां ब्राज़ील है, 6वां ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे अपना भारत, जो कि अपना भारत 7वें नंबर पे है।
अपना भारत 7वें स्थान पे है। उसके बाद जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 8वें पे अर्जेंटीना है, 9वें पे कजाकिस्तान है, 10वें पे अल्जीरिया है। भारत के 5 बड़े राज्य, भारत में 5 बड़े राज्य, राजस्थान पहला नंबर पे है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है, पाँचवा गुजरात है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। भारत के 5 छोटे राज्य, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। भारत के 5 बड़े ज़िले, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कच्छ जो कि गुजरात में है, लेह देख ही रहे हैं, जैसलमेर देख ही रहे हैं जो कि राजस्थान में है, बीकानेर, बाड़मेर, यह सब राजस्थान में है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत का सबसे छोटा ज़िला जो कि केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, केरल में स्थित है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। पुडुचेरी के 4 ज़िले 3 राज्यों में स्थित हैं, यनम, पुडुचेरी, कराईकल, माहे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फ्रांसीसी शासन के अधीन था। समुद्र तट प्रोनेर के बीच पैराडाइस बीच। जैसा कि आप लोग, अब हम भारत के 7 सेवन सिस्टर के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। स्टेट इंक्लूड इन 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए ट्रिक के माध्यम से हम देख लेते हैं एक बार, जो कि देख ले रहे हैं आप लोग। ट्रिक यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख ही रहे हैं, ये सब ट्रिक ही है, आप लोग इसको देख लीजिए। पहला आसाम है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सेवन सिस्टर नाम किसने दिया, आप लोग देख रहे हैं। 7 सिस्टर नाम जो कि ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा दिया गया यह नाम है। 7 सिस्टर शामिल राज्य कौन सा है? 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिक्किम यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख ही रहे हैं, सिक्किम। भारत के सुदूर बिंदु, चलिए हम आप लोगों को आज बताते हैं भारत के सुदूर बिंदु। भारत के उत्तरी बिंदु, जो कि आप लोग देख रहे हैं, भारत का उत्तरी बिंदु जो कि इंद्रकौल 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती यहाँ पे दिया गया है। भारत का पूर्वी बिंदु तिब्बत देशांतर देख ही रहे हैं आप लोग, 97 डिग्री 25 देशांतर से होकर गुजरता है। अब आइए हम लोग नीचे देखते हैं। अभी इसका दक्षिणतम बिंदु नहीं देखा गया है, ये दिया गया है, कहाँ गया, इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यही है, जिसे कैप कैमोरियन कन्याकुमारी, नहीं सॉरी ये गलत है। दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, कैप कैमोरियन इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम पार्सेन, पिग्मेलियन व लाहेचिंग देख ही रहे हैं आप लोग। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत का उत्तरी इंद्रकाल, पश्चिमी गुहार मोती, पूर्वी किबथू, दक्षिणी कन्याकुमारी। भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से होकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97
डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतीय विस्तार पाया जाता है। कर्क रेखा, यह एक काल्पनिक रेखा है या भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जैसा कि आप लोग यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा सबसे लंबी लॉन्गेस्ट मध्य प्रदेश से होके, और कर्क रेखा सबसे छोटी स्मॉलेस्ट राजस्थान। कर्क रेखा के निकट शहर गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। कर्क रेखा जो कि शायद है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पर काटते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में काटते हैं। या भारत का मानक समय रेखा जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से लिया गया है। कर्क रेखा भारत पर स्थित है। कर्क रेखा भारत पर स्थित है। रांची। कर्क रेखा भारत के किस राजधानी पे स्थित है, तो यह रांची दिया गया है, जो कि इसमें नोट सही नहीं दिया गया है, इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो गया। चलिए धन्यवाद। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार 2933 किलोमीटर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई है। भारत मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जैसा कि आप लोग देख लीजिए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित एक शहर है जो 0 डिग्री देशांतर में, एक बार इसको भी देख लीजिए आप लोग। ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है एक शहर जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा के लिए जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी से पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करती है और दुनिया भर के समय क्षेत्रों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रीनविच का नाम ग्रीनविच मीन टाइम्स GMT के नाम पर रखा गया, जो कि एक मानक समय रेखा है। आप लोग आगे आके देखिए। देशांतर रेखा देख लीजिए, इधर जो दिया गया है समय ग्रीनविच से पीछे वाला जाता है और इधर गोलार्ध में समय ग्रीनविच से आगे बढ़ता है। जैसे कि ये जो दिया गया है, इधर आगे रहेगा टाइम जोन, इधर पीछे रहेगा, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये मैप के माध्यम से भी दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये पूरा जैसे है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इसके नीचे हिंद महासागर है। कर्क रेखा 8 राज्य से फिर वही आ गया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गंगा जो कि 5 राज्यों से होके गुजरती है, देख लीजिए। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तटीय केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय सीमा
की लंबाई देख ही रहे हैं आप लोग, 7516.67 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत की तटरेखा लंबाई जो कि 7516 से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई 47.6% की वृद्धि हुई है। तटीय रेखा में विस्तार सिकुड़ी गई है गुजरात में, मतलब देख लीजिए गुजरात में, जैसे कि ये भारत का नक्शा है, जैसा कि यहाँ गुजरात है, सॉरी फिर से बना रहे हैं, जैसे ये सबसे लंबी तटीय सीमा लगने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इस सबसे छोटी तटीय सीमा लगने वाला राज्य गोवा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कैजुअल लाइव दिया है, लेटेस्ट डेडिकेटेड। भारत के पड़ोसी देश जो कि 7 हैं। 2 देश जलीय सीमा लगते हैं, मालदीव, श्रीलंका। आप देख लीजिए, मालदीव, श्रीलंका जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, मालदीव, श्रीलंका। भारत के 7 पड़ोसी देश। एक ट्रिक से बचपन में MBA, बचपन में MBA 20, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है भारत से। फिर उसके बाद आइए जो है बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 ओर से भारत का कौन सा राज्य घिरा है बांग्लादेश से? वो है त्रिपुरा। आइए बांग्लादेश। राजधानी ढाका, मुद्रा टका, सांसद जातीय, देख लेते हैं हम लोग फिर से। राजधानी बांग्लादेश की ढाका है, मुद्रा इसकी टका है, इसका सांसद का नाम जातीय सांसद है। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। इसका राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला है। आइए, टैगोर जी द्वारा लिखा गया अमार सोनार। किसके द्वारा लिखा गया? टैगोर द्वारा लिखा गया था अमार सोनार। सबसे लंबी नदी मेघना नदी है बांग्लादेश की। सबसे ऊंची चोटी काइकोरोडोग चोटी है। बांग्लादेश का अपना उपनाम नदियों का देश। बांग्लादेश नदियों का देश के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप लोग पाकिस्तान को भी नदियों का देश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि चटगांव बंदरगाह है। अब आप लोगों को बताते हैं चाइना के बारे में। आइए हम कुछ चाइना के बारे में। फिर बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो कि चाइना है। चाइना जो कि भारत और चाइना को जो अलग करती है रेखा, उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। चाइना का बॉर्डर भारत के कितने राज्यों से लगता है? लद्दाख से, उसके बाद लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों से लगती है। चीन की राजधानी जो कि बीजिंग है, आप लोग देख रहे हैं। इसकी करेंसी रेनेवी है और जो इसकी स्वतंत्रता दिवस 1949। और इसका जो है पार्लियामेंट का नाम, संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। लॉन्गेस्ट रिवर यांगत्से नदी है। यांग्स नदी थर्ड ऑफ
रिवर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में तीसरे नंबर पे यांग्स नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगसी नदी एशिया व चीन की सबसे लंबी नदी है। यांग्स नदी यांगटीसियांग नदी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यांगसी नदी इधर दिया गया है। आइए हम अब आगे की जानकारी लेते हैं। पाकिस्तान, आइए पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। तीसरा नंबर पे सीमा साझा करने वाला भारत से कंट्री जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिसे नहरों का देश कहा जाता है, भारत के 5 राज्यों से सटा है: पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। कितना? 4 गुना। नमक श्रेणी, सुलेमान श्रेणी, साल्ट रेंज। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। पार्लियामेंट नेशनल असेंबली मजलिस ए शूरा। नेशनल एंथम कौमी तराना, जैसे हाफिज जलधरी ने लिखा था। लॉन्गेस्ट रिवर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु नदी है। सिंधु नदी। अफगानिस्तान जो कि सबसे लॉन्ग सीमा साझा करने वाला देश, जानते हैं हम इसके बारे में। केवल लद्दाख सीमा लगाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है। राजधानी काबुल है। मुद्रा अफगानी है। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त 1919। इसका सांसद का नाम है शोरा। सबसे लंबी नदी हेलमंद है। और राष्ट्रीय गान अफगान राष्ट्रगान देख ही रहे हैं आप लोग। आइए आगे पढ़ते हैं। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अफगानिस्तान, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा डूरंड रेखा। आइए अब हम नेपाल के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, जो कि 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत से। भारत के सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, इसके करेंसी का नाम है रुपया। इसकी राजधानी काठमांडू। इसका पार्लियामेंट का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। लॉन्गेस्ट रिवर कर्नाली। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। नेशनल एंथम संयो थोंगा उल्का, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आधिकारिक भाषा नेपाली। और नेपाल माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं, अर्थात पर्वतों की रानी। नेपाल को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, सागरमाथा अर्थात पर्वतों की रानी। तिब्बत माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा कहते हैं। म्यांमार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए, म्यांमार जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कैपिटल म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्यों से। इसकी जो कैपिटल है नैपियाद है। करेंसी क्यात है। इंडिपेंडेंस 4 जनवरी 1948। पार्लियामेंट पाइथू हुटवा। नेशनल एंथम गा में से, जैसा कि लॉन्गेस्ट रिवर इरावदी। हाईएस्ट पीक हकाका बोराजी। आइए भूटान के बारे में जानते हैं। भूटान जो कि भारत के 4 राज्यों से
सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। कैपिटल इसकी थिम्पू है। करेंसी न्यूगलेट्रम है। इंडस प्रदेश 17 दिसंबर 1907 है। लॉन्गेस्ट रिवर मानस है। हाईएस्ट पीक इसका गांगखर पुनसुम है। पार्लियामेंट चोंगसुंगू है। भूटान के लैंड ऑफ थावर बोल्ट भी कहते हैं। चलिए हम अब श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धनपुरे कोट्टे है। करेंसी इसका श्रीलंकाई रुपया है। इसमें से 4 फरवरी 1948। पार्लियामेंट का नाम इसके पार्लियामेंट हुआ। लॉन्गेस्ट रिवर है महाबेली गंगा जो कि 3335 किलोमीटर है। हाईएस्ट पीक बिदरू लांगला, अन्य नाम माउंट पेंड्रो। उपनाम रत्नद्वीप, पूर्व का मोती, सिहाल द्वीप, तपोवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कैपिटल माले नहीं। अब मालदीव के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। कैपिटल माले है। करेंसी इसकी मालदीवियन सफ़ियर रुपया ये गलत लिखा गया है, रुपया दिया गया होगा, रुपया। इंडस प्रदेश 26 जुलाई 1965। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पार्लियामेंट पीपुल्स मांजलिस। ऑफिशियल लैंग्वेज दिवेची। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। जैसा कि आप लोगों को हमने आज भारत के 7 पड़ोसी देशों के बारे में बताया है। धन्यवाद। और कुछ कमियां होंगी तो आप लोग बताइएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।